नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे। हाई कोर्ट आप लोगों को निरंतर जानकारी सभी मैटरों पे दी जाती है और लगभग हर एक बात क्लियर की जाती है। फैक्ट टू फैक्ट आप लोगों को चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है और अभी तक आपने देखा होगा कि जैसा जैसा मैंने बताया है वैसे वैसे ही कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं और आने वाले आदेश के संबंध में अपने 4 से 5 सालों की वकालत का फ्रेज इस्तेमाल करते हुए मैं चीज़ों को बता देता हूं और सेम वैसे ही आदेश आता है। चूँकि आदेश की प्रकृति जब जानकारी हो जाती है तो आदेश आने की जो सुगबुगाहट होती है उसी के अनुसार अधिवक्ता आकलन करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। चूँकि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने से एक मेरिट बनती है और मेरिट के साथ कार्य करने से आपके अंदर एक अच्छी प्रेरणा आती है, जिस प्रेरणा के कारण आगे सुचारू रूप से कार्य हो पाता है। मैं आज आप लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में डबल आरक्षण ओवरलैप एमआरसी के संबंध में आज आप लोगों से चर्चा करूंगा और आंसर की के संबंध में आप लोगों को अपने जो विधिक चीज़ें हैं, विधिक तथ्य हैं, उन तथ्यों से अवगत कराऊंगा और आने वाले समय में उन्हीं सब प्रकरणों से होके आप गुजरेंगे और चीज़ें आपको कोलरेट होती हुई मिलेंगी और फैक्ट टू फैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। जैसा कि डबल आरक्षण ओवरलैप सिंगल बेंच से लेकर आज तक 69,000 में जो जो कहा है, चाहे वह 60-65 हो, चाहे आंसर की संबंधी हो या वेटेज संबंधी हो या AWS में भी प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जल्दी ही आदेश आने वाला है, तो सभी चीज़ें आपस में कॉलरेट होंगी और EWS का आदेश 110% अभ्यर्थियों के हित में आने वाला है। मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि मैं लूज़ उसको कर ही नहीं सकता हूँ। EWS केस में अभ्यर्थियों की जीत हुई है और एकल बेंच के आदेश के बाद एक नज़ीर रूपी कार्य किया जाएगा, नज़ीर रूपी आदेश दर्ज होगा और हम कुछ ऐसा प्रयास भी करेंगे और पूरा उसके रूपरेखा भी बना ली गई है। अगर भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहा तो EWS केस में आदेश आने के बाद हम रुकेंगे नहीं और चीज़ों को अपने ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ने के साथ साथ साथियों, हम EWS के प्रत्येक साथी को नौकरी दिलाने के लिए पूर्णतः बाध्य थे और शायद वह घड़ी जल्द आने वाली है। आप सभी को मैं आश्वस्त तो नहीं करता हूं, लेकिन पूरी गारंटी के साथ यह कहता हूं, इस विश्वास के साथ कहता हूं कि EWS केस में जिस प्रकार से कार्य हुआ है बहुत ही अच्छा मिलने की संभावना है। 110% अच्छा मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, अधिकतम मिलने की संभावना है। साथियों, आंसर की में आप लोग कंटेम्प्ट और सरकार देख ही रहे हैं और चूंकि मैंने पहले ही बता दिया था जब तक डबल आरक्षण ओवरलैप एमआरसी का मुकदमा डबल बेंच में चल रहा है तब तक साथियों आंसर की पर एक रत्ती भर कार्य सरकार नहीं करेगी। PNP के सचिव ने बड़ी चालाकी से एक नंबर कुछ लोगों के बढ़ा के फिर अन्य लोगों के बढ़ा के फिर ऐसे ही मतलब एक क्राइटेरिया के अनुसार बढ़ाते हुए विभाग को बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दिया। उस बेसिक शिक्षा परिषद अभी सोया हुआ है। सचिव महोदय ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया कि एक अंक बढ़ने पर कौन मेरिट में कॉल रेट हो रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि रिविजिट संबंधी प्रक्रिया भी जहां थी वहीं पर रोक दी है। कागज में रिविजिट हो चुकी है, सरकार के गले की हड्डी रिविजिट हो गई है, इसलिए जो जहां प्रक्रिया थी वहीं रोक दिया है। और कोर्ट में अपनी बात सरकार क्या रखती है यह देखने योग्य होगा साथियों। और बहुत ही ज़्यादा आप लोग यह समझ लीजिए कि आपके लिए सुखद समाचार आने की संभावना भी बन सकती है यदि सही ढंग से जिस प्रकार से मैं चाहता हूं कार्य हुआ, क्योंकि कोर्ट में बहुत ज़्यादा रायता नहीं फैलाना है। विकास संकराल गौरव एंड सो ऑन सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश मेरे पास हैं। उन्हीं आदेशों के आधार पर हमें सिर्फ और सिर्फ तार्किक बातें कहनी है। जो 3 घंटे 4 घंटे की बहस अनावश्यक की जा रही है, उन बहसों का भी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। कुछ पॉइंट्स मात्र 15 से 20 मिनट में ऐसे कहने हैं जिससे जज साहब चीज़ों को समझ जाएं। और जो ये अमेंडमेंट 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां गिनाया जा रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ना तो 60-65 की के कट ऑफ की वहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता है और ना ही जो है विज्ञप्ति कब आई है इसकी आवश्यकता है। ओनली रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन हाउ कैन डिटरमाइन द
average of the candidates and how can obtained reservation in recruitment process of 69,000 वैकेंसी। बस इतना करना है 1,46,000 में। और चूंकि 60% वेटेज और इन सब मतलब एक तरीके का जो ग्राफ तैयार हुआ है उस ग्राफ के अनुसार कोर्ट को सीधा नहीं ले जाया जा रहा है और तिरछा घुमा दिया जा रहा है। और कोर्ट भी जो है चीज़ों को सुन रही है, चूँकि कोर्ट की एक धारणा होती है कि सभी सीनियर्स को या सभी एडवोकेट को ज़्यादा सुन लें और सुनने के बाद ही आदेश करें। वही ओम प्रकाश शुक्ला सर ने किया था, लेकिन अब मसूदी सर हो सकता है परसों से फाइनली सुनवाई करना प्रारंभ कर दें और जो फैक्ट टू फैक्ट हो उन्हीं चीज़ों को सुने और अनर्गल चीज़ों को ना सुनकर जो है उनको आगे बढ़ाते रहें। तो अगर परसों से सुनवाई लगातार कंटिन्यू जारी हो गई तो इसी सप्ताह आदेश सुरक्षित होने की संभावना है साथियों। और डबल आरक्षण में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे अधिकतम साथियों की नौकरी उन्हें मिल सकती है। उसके लिए भी एक प्लान और एक ग्राफ तैयार कर लिया गया है। मैं अधिवक्ता होने के नाते एक अभ्यर्थी भी हूँ, इसलिए इस केस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और कहीं से भी कोई भी मुद्दा निकल कर सामने आता है तो अपने सीनियर से उस पर चर्चा करके उन चीज़ों को स्थायित्व प्रदान करके अपनी फाइल में रख देता हूं। और हो सकता है हमें अगर रिटर्न सबमिशन का मौका मिला तो फिर हम रिटर्न सबमिशन के आधार पर आपको पहले ही आदेश के विषय में बता देंगे और चीज़ें जो हमारी आपकी डिस्क्राइब हुई हैं उस डिस्क्राइब की गई चीज़ों को हम अच्छे से वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके आपको आदेश संबंधी जो तथ्य हैं उनको पहले से बताएंगे। और कोर्ट में भी अच्छी पैरवी के हमारे जो प्रयत्न हैं उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रदेश की किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी समूह को, चाहे वो एमआरसी हो, एमआरसी का हो या फिर SC ST या OBC हो या शिक्षा मित्र हो या दिव्यांगजन हो या ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हो, हम किसी को बरस्ड नहीं करते हैं, सभी को साथ भी रखना चाहते हैं। और हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि अंतिम पदों तक भर्ती हो, अधिकतम साथियों का चयन हो, वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह ओपन कैटेगरी में आता हो, जनरल हो, OBC हो, SC हो, किसी भी कैटेगरी का हो, हॉरिजेंटल आरक्षण प्राप्त किया हो या वर्टिकल प्राप्त किया हो। क्योंकि हुक्मरान आपकी इतनी संजीदा नहीं है अभ्यर्थियों के लिए, इसलिए आपस में न लड़के हमें दिमाग ऐसा दौड़ाना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ माननीय उच्च न्यायालय से मिल जाए, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय में भी स्थितियां बहुत ही दुर्लभ हो जाएंगी। और चूँकि लड़ते लड़ते इतना टूट गए हैं कि अभ्यर्थियों को का मनोबल डाउन हो जाएगा, और मनोबल डाउन हो गया तो आर्थिक तंगी भी आ सकती है और बिना अर्थ के सुप्रीम कोर्ट में लड़ना संभव नहीं है। आप लोग मेरी बातों को समझिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही लाइव आकर परसों में लाइव आऊँगा और लाइव आने के बाद चीज़ों को आप लोगों को डिस्क्राइब करते हुए सभी चीज़ों को बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। सभी का दिन शुभ हो, आने वाला समय उज्जवल हो, इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।